स्टूडेंट, आई एम गुड़िया फ्रॉम द यूट्यूब चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्यूचर टेंस के बारे में एंड इसके बैक के वीडियोस में मैंने आपको बताया है टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में एंड पास्ट टेंस के बारे में। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फ्यूचर टेंस क्या होता है? वैसा एक्शन जो कि फ्यूचर में डन हो रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि चाहे प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, उसे हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, टेंस। और इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल प्लस बेस फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ आई विल डांस टुमारो, मैं कल डांस करूंगी। ये एक्शन जो है वो फ्यूचर में डन होगा। अभी तक जो है मैंने डांस किया नहीं है, मैं फ्यूचर में डांस करूंगी। डेविल विल बी लेट, डेविड लेट होगा। अभी तक लेट हुआ नहीं, ये प्रेजेंट एक्शन नहीं है, वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि डेविड जो है लेट होगा। जब भी हमें प्रेडिक्ट करना होता है या फिर अचानक से डिसीजन लेना होता है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन, तब हम लोग फ्यूचर का टेंस यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर का टेंस। ओके, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द सिंपल फ्यूचर tense is used to refer actions or state that begin and end in the future। वैसा एक्शन और स्टेट जो कि फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में ही खत्म हो गया, उस टाइप के एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग इसे इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज हमें नहीं पता है कि ये कितने टाइम के लिए ये वर्क स्टार्ट हुआ या फिर कितने टाइम बाद ये वर्क खत्म हुआ, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। These events have not happened yet but will happen sometimes in the future। तो ये इसमें जो एक्शंस होते हैं वो अभी तक हुआ नहीं है, बट ये प्रेडिक्ट हम लोगों ने माइंड में करके रखा है कि हाँ हो सकता है ये सारी चीजें आगे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे? सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, बस हमें वर्ब में चेंजिंग करना होता है। तो वर्ब के नोट में अगर आप लोग बैक के नोट को रिमेम्बर करते हैं तो नोट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग विल यूज करते हैं एज अ वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा पास्ट सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पास्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर सिर्फ होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, इसका एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। सिंधु विल वॉक टू स्कूल टुमारो, सिंधु जो है वो कल स्कूल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो सिंधु है वो अभी तक गया नहीं है, वो फ्यूचर में जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा विल यूज है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है, इसलिए ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। ओके, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है, ओके, एंड विल यूज किया गया है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। हम लोग वर्ड से ही समझते हैं, वैसा एक्शन जो फ्यूचर में डन हो रहा हो और वैसा एक्शन जो कि फ्यूचर में ही कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू हुआ होगा और खत्म हो गया होगा, उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। सॉरी, खत्म नहीं हुआ होगा, जो किसी सर्टेन टाइम के लिए स्टार्ट हुआ होगा। इसमें भी हम लोग विल बी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल बी एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि हम लोग देखते हैं आई विल बी फिशिंग टुमारो, मैं कल फिशिंग कर रहा होऊंगा। मैं कल फिशिंग कर रहा होऊंगा, इसमें जो एक्शंस डन हो रहा है वो फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है, बट ये नहीं बताया गया है कि वो खत्म भी हुआ है। मैं फिशिंग कर रहा होऊंगा।
ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है बट है फ्यूचर में। ओके, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस that shows an action happening over a period of a time in the future। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि वैसा एक्शन जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल बी प्लस का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल में भी हम लोग देख लेते हैं, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो फुटबॉल खेल रहा होगा उस फील्ड में। वी विल बी शॉपिंग इन दैट मार्केट दिस मंडे, हम लोग शॉपिंग कर रहे होंगे इस मंडे मार्केट में। हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें। हमारा नेक्स्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वैसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड फ्यूचर का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के बाद, मतलब कि अभी नहीं हुआ है, कुछ टाइम के बाद, ये एक प्रेडिक्शन है। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना बहुत ही इजी है, बिकॉज इसमें जो है, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने सिंपली सब्जेक्ट यूज किया था, हैज या फिर हैव यूज किया था, प्लस V3 यूज किया था। सिंस ये फ्यूचर है तो फ्यूचर जहां भी आ जाएगा आपको सेल या फिर विल का तो यूज करना ही है। सेल और विल का यूज करना है तो हम लोग इसमें साथ में हैव का यूज करते हैं, बिकॉज इसमें परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और एज यूजुअल जैसा कि परफेक्ट टेंस है तो V3 का तो यूज करना ही है, इसलिए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जॉन विल हैव गॉन बाय देन, जॉन जा चुका होगा। ठीक है, जॉन तब तक जा चुका होगा, मतलब कि फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये काम खत्म हो चुका होगा, जॉन जो है जा चुका होगा। आई विल हैव ईटन बिफोर 9 o'clock, मैं 9 बजे तक खा चुका हूंगा। ओके, मैं 9 बजे तक खा चुका हूंगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। Future perfect tense refers to an action or a state that will finish sometimes in the future before some other events in the future। मतलब कि ये फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ एंड फ्यूचर में ही एक सर्टेन टाइम के बाद ये कंप्लीट हो गया है। ओके, फिनिश सम टाइम इन द फ्यूचर बिफोर सम टाइम सम अदर इवेंट इन द फ्यूचर। ओके, सो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बैक के नोट्स में आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट मींस ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मेन लोचा क्या आता है, वर्ब में। वर्ब क्या यूज करना है, तो हम लोग विल यूज करेंगे, विल यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड उसके साथ हम लोग हैव यूज करते हैं प्लस V3 यूज करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिकॉज स्टूडेंट परफेक्ट जैसे ही हमारा टेंस में आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, उसे हम लोग V3 यूज करते ही करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं इस बुक को फिनिश्ड कर चुका हूँगा। ओके, इसमें हम लोग का विल यूज है एंड हैव यूज है प्लस V3 यूज है, दैट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश सेंटेंसेस, सॉरी यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस। इसमें जो है विल हैव यूज है, स्टडीड यूज है, V3, दैट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो टॉपिक है वो फ्यूचर का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसे अच्छे से समझना है। तो वैसा एक्शन, द टेंस फॉर्म, it's an action that is continuous and at some point in the future and it will be completed।
वैसा एक्शन, चलिए हम लोग वर्ड से समझते हैं। वैसा सबसे पहले तो फ्यूचर वर्ड यूज है, दैट मीन्स एक्शन जो है स्टार्ट कब होगा, फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है एक्शन, ओके। एंड कंटिन्यूज हुआ है, फ्यूचर में ही ये कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कंटिन्यू हुआ है। एंड आफ्टर सम टाइम इट कंप्लीटेड, ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है, ओके, कंप्लीट हो चुका है। तो वैसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू भी हुआ, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें तो हमारा टाइम मेंशन किया हुआ ही रहता है, बट हम लोग जब प्रेजेंट पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट और पास्ट, तो उसमें हम लोग दो वर्ड को जाने थे, ठीक है। वो वर्ड क्या था, सिंस और फॉर। क्या था, सिंस और फॉर। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को जो फिक्स रहता है, और फॉर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम लोग आते हैं, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम लोग का फॉर यूज होता है, सिंस यूज होता है, बट साथ में हम लोग का बाय भी यूज होता है। इसका मतलब होता है इतने टाइम तक, ओके। सो हमारा एग्जाम्पल क्या है, रिया विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। रिया जो है 2 घंटे से पढ़ रही होगी, इसमें हमारा फॉर यूज है, ओके, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो स्टूडेंट्स जो है सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके। अगर वहीं पे मैं यूज कर दूं बाय 3 o'clock, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, रिया जो है 3 बजे तक पढ़ेगी या पढ़ रही होगी, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें फर्दर, तो इसके स्ट्रक्चर में सिंपल वही होता है, सब्जेक्ट तो यूज होगा ही, ऑब्जेक्ट भी हमारा यूज होगा, लोचा कहाँ पे आता है, सेल और विल का, ठीक है। फ्यूचर है तो सेल भी तो यूज करना ही है, परफेक्ट है तो हैव भी यूज करना है, ओके, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स वर्ब का 4 फॉर्म। अब आप यहाँ पे आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे हैज क्यों नहीं यूज है, यहाँ पे हैज क्यों नहीं यूज है और हैड क्यों नहीं यूज किया गया है। तो हैड जो है हमेशा पास्ट में यूज किया जाता है, और हैज जो है कभी भी सेल विल को पसंद नहीं करता, मतलब सेल विल और हैज साथ में नहीं आता है। तो लास्ट में बचा बेचारा हैव, तो हैव को हम लोगों ने सेल विल के साथ ऐड कर दिया। तो हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल में भी वही यूज है, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स, ठीक है। तो यहीं पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।